आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर। एक तेल कंपनी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और गलत तरीके से उपयोग करने वाली कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। मामला एमपी के बालाघाट से सामने आया है। दरअसल माधुरी रिफाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड के लीगल एडवाइजर नवकार एसोसिएट्स के वकील विश्वजीत अहिरवार और आईपीआर एडवाइजर विजय सोनी नम्रता जैन द्वारा नकल कर रही तेल कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की। कंपनी को लगातार शिकायत मिल रही थी कि बालाघाट की एक कंपनी के द्वारा मधुर माधवी के नाम से तेल बेचा जा रहा है, जो कि उनके ब्रांड की तरह लिखा जाता है और दिखता भी वैसा ही है। कंपनी के रजिस्टर्ड व्यापार चिन्ह और रजिस्टर्ड कॉपीराइट का गलत उपयोग कर मधुर माधवी के नाम से तेल मार्केट में बेचा जा रहा है, जिसके बाद एसोसिएट्स के वकीलों ने दिल्ली कोर्ट में वाद दायर किया, जिस पर नियुक्त हुए लोकल कमिश्नर ने पुलिस के सहयोग से कार्रवाई को अंजाम दिया और डुप्लीकेट माल बेच रही कंपनी की दुकान और गोदाम से तेल के डिब्बे जब्त किए हैं, सामान को सील कर दिया है। वहीं इस कार्रवाई को संबंधित व्यापारी ने गलत बताया। ये जो आज कार्रवाई हुई है, बहुत बड़ी कंपनी द्वारा छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। यह कार्रवाई उचित नहीं है और जिस व्यापारी ने माल बनाया है उसका माल मार्का रजिस्टर्ड है और माल डुप्लीकेट नहीं है, मार्का भी डुप्लीकेट नहीं है, हमारा भी मार्का रजिस्टर्ड है। मामले में लोकल कमिश्नर नियुक्त किए गए वकील पुष्प सैनी ने जानकारी दी। कार्रवाई हुई है, क्या कार्रवाई है, किन आदेशों के तहत हुई है और क्या हुआ है? मेरा नाम पुष्प सैनी है, मैं एडवोकेट हूँ। मैं लोकल कमिश्नर अपॉइंट हुआ हूँ दिल्ली कोर्ट से, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, ठीक है। और ये यहाँ पे अपना इन्फ्रिंजमेंट की अपना केस है, जिसके अंदर क्या है, माधुरी रिफाइनरी की इन्फ्रिंजमेंट करी है मधुर माधवी ने। ना ही अपना वो सिमिलैरिटी आई है, जैसे कई तरीके की फ़ोटो की आई है, कलर की आई है, लड़की की आई है, उस हिसाब से तो इनका जितना भी मधुर माधुरी का जो ये है आइटम, वो सीज़ करने आया हूँ मैं, तो ये जाके मैं कोर्ट में दूँ। तो ये अभी तक लगभग कितने ब्रांड पकड़ा है? लगभग यहाँ पे 2.5 से 3 लाख रुपए का अपना माल पकड़ा है। कहाँ से आ रहा था ये माल? और ये खुद ही अपना स्टिकर अपना लगा के अपना बेच रहे थे। तो केवल बालाघाट ही है या और कहीं पर भी है? अभी तो सिर्फ बालाघाट का ही अपना। तो अभी क्या करेंगे इसका माल का? इसका सीज करेंगे और अगर ये अपना 2.5 लाख का बॉन्ड दे देंगे तो अपना इनको रिलीज़ कर देंगे, नहीं तो अपना कोर्ट में निकल जाएंगे। इनका कहना है कि उनके जो आप जो कॉपीराइट की बात कर रहे हैं, उनका कॉपीराइट नहीं है, बहुत सी ये चीज़ें अलग हैं। आपने क्या पाया? बात तो ये है, कॉपीराइट का नहीं है, ये ट्रेडमार्क है, ठीक है। दूसरी बात ये है, इन्होंने अप्लाई किया होगा फरवरी में, लेकिन अभी तक अप्रूव नहीं हुआ। तो इसके अंदर ऑब्जेक्शन भी होती है, कई तरह के प्रोसीजर होते हैं, जब जाके अपना रजिस्टर्ड होता है। तो अभी तक ना ही रजिस्टर्ड हुआ है और ना ही अभी तक ऑब्जेक्शन वगैरह रिमूव किए गए। कोर्ट में आने की कब तक डेट मिली है इन लोग को, कब तक करेंगे? ये इनकी अपना 23 सितंबर की अपना डेट है, वहाँ पे जाके ये रिप्लाई फाइल कर सकते हैं और सारी चीज़। सर, कॉपरेट भी नहीं किया गया कार्रवाई में, देखने मिला कि विवाद की स्थिति बनी थी बीच में। हाँ, विवाद की स्थिति बनी थी, कॉपरेट नहीं किया जा रहा था। देखो कॉपरेट तो अब क्या कह सकते हैं, इसलिए तो हमने सिक्योरिटी पर्सनल को बुलाए थे पुलिस स्टेशन में अपना एप्लीकेशन देके। सर, जैसे कि इनका कहना है कि ये अपना खुद का काम कर रहे थे, इनके खुद के पर्चे हैं और बाकायदा माधुरी के ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको लेकर के क्या पाया? ये तो देखो कोर्ट डिसाइड करेगी कि इनका खुद का है रजिस्टर होना, ये सिमिलैरिटी है या डिससिमिलैरिटी है। और कोर्ट को जिस हिसाब से हमने लगा है उस हिसाब से आदेश दिया है तो मैं सीज करके लेते। सर, सिमिलरिटी के तौर पर देखें तो क्या कुछ सेम पाया गया है इसमें? देखो कलर सेम पाया गया है, नाम थोड़ा बहुत सिमिलर है, ठीक है, लड़की है, ठीक है, और भी कई तरीके की सिमिलरिटी। सर, काफ़ी समय से गोरख धंधा चल रहा था और लगभग इनके करोड़ों का व्यापार कर चुके हैं, सर इसके लेके और क्या कार्रवाई करेंगे? ये तो अब कोर्ट डिसाइड करेगी क्या होगा, कि कंपनसेशन हमने माधुरी को दिया जाएगा। शिकायत किसने की? ये माधुरी रिफाइनरीज में करेगी केस। क्या नाम है? माधुरी रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड। और पिछले 6-8 महीनों से हमको ये कंप्लेंट मिल रही थी कि यहाँ पर माधुरी का डुप्लीकेट ब्रांड एक बिकना शुरू हुआ है, जो कि लॉकडाउन के पीरियड में जिसकी तादाद बढ़ती चली गई ऑयल की शॉर्टेज होने के कारण। फिर बाद में कंप्लेंट मिलने लगी कि उसमें तेल में क्वालिटी में कंप्लेंट आ रही है, वज़न कम आ रहा है, तो इससे हमारे ओरिजिनल माधुरी ब्रांड को काफ़ी असर पड़ रहा था।
तो हम लोगों ने ये हमारे नौकार एसोसिएट्स हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, इन्होंने परिवाद डाला था दिल्ली कोर्ट में। वहाँ से इनको 2 तारीख को ऑर्डर मिला था छापा मारने का, और आज हमने इस बारे में कार्यवाही की। तो हमने 2-3 जगह छापे मारे, ये देखने की कोशिश की कि एक्चुअली ये कहाँ पैक कहाँ होता है। तो फाइनली ये डेस्टिनेशन हमको मिला जहाँ पर माधवी के काफ़ी सारे डब्बे भी हमने सीज किए हैं, स्टिकर्स मिले हैं, लेबल मिले हैं। इसमें कंज्यूमर पैक भी मिला है जो कि 5 लीटर की जगह 4 लीटर भर के बेच रहे हैं। इसमें मधुर माधवी, जो कि उपभोक्ता जो है वो भ्रमित हो जाए, माधुरी के चक्कर में माधवी ले जाए। तो इसमें क्या है, और लड़की की इमेज भी उन्होंने सेम वैसी की वैसी डाल रखी है। तो दूर से आप देखोगे ओरिजिनल माधुरी और मधुर माधुरी में कोई अंतर नज़र नहीं आता। अब इसमें क्या है, आप कौन सा तेल भर रहे हैं इसकी भी गारंटी नहीं, कितना वजन भर रहे हैं इसकी भी गारंटी नहीं। तो उपभोक्ता देता पूरा 5 लीटर का पैसा है, ले जाता 4 लीटर है, देता पूरा 15 लीटर का पैसा है, ले जाता 12.5 लीटर है। तो ये उपभोक्ताओं के साथ बहुत बड़ा छल कपट कर रहे थे। इसीलिए और फिर क्वालिटी में जब समस्या आना शुरू हुई तो हम लोगों ने फिर कार्यवाही की बात की। फिर हमारे नौकर एसोसिएशन ने हमको सलाह दी कि इसको कोर्ट के थ्रू करना चाहिए। तो इन्होंने बात किया था, जिनको इनको ऑर्डर मिला 30,000 कोर्ट से, 30,000 कोर्ट से इनको ऑर्डर मिला, उसी के लिए हमने आज यहाँ कितनी क्वांटिटी लगभग बरामद हुई अभी, कुछ ऐसे है 2.5 लाख रुपये का माल यहाँ पकड़ा गया है, और अभी भी सर्च जारी है, देख रहे हैं। क्या माधुरी और मधुर माधुरी का भी डिफरेंट नज़र आ रहा है इसी तरह, कैसे आप कॉपीराइट के तहत कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल डिफरेंट नज़र नहीं आ रहा है। उसका ये लोग परिवाद कर रहे हैं उधर कोर्ट में, उसके रिप्लाई वो करेंगे। कोई भी आदमी देख करके, जैसे क्या है आपके बालाघाट जिले में इंटीरियर में बहुत माल बिकता है, एक जो पढ़ा लिखा समझदार कस्टमर है उसकी तो समझ में आ जाता है, लेकिन जो इंटीरियर के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा भ्रमित होकर के उनको ये माल दे दिया जाता है, टिका दिया जाता है। अब किस तरह की कार्रवाई आपके अग्री कर रहे हैं? अब क्या कार्रवाई होगी वो नहीं। जैसे कि तिवारी जी आप सेल्स में हैं, तो आपको कब से पता चला कि बालाघाट में इस तरह का काम चल रहा था? देखिए, बीच में लॉकडाउन, हमें तो 6 महीने से पता चल रहा है, लेकिन उस समय बहुत मिनिमम क्वांटिटी समझ में आती थी। लेकिन लॉकडाउन के समय में जब बंद हो गया और तेल की क्वांटिटी यहाँ बढ़ने लगी, जिन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया, तब से हम कोशिश कर रहे थे कि कुछ कार्रवाई की जाए। 1-2 बार हमने समझाने की कोशिश की, पर जब समझ में नहीं आया तो लीगल कार्रवाई की। जैसे कि आप काफ़ी दिन से नज़र बनाए हुए थे, तो जो आज माल मिला, क्या इतना ही माल पे आप लोग ने रखा था या इससे ज़्यादा माल? हमारी उम्मीद थी कि इससे बहुत ज़्यादा माल मिला, क्योंकि हमने 2-3 दिन से हम रेकी कर रहे थे। उसमें हमारे समझ में आया कि 2-2, 3-3 ट्रक भर के यहाँ से कल गए हैं। कल अपने ग्राहकों ने भी देखे कि 2-3 ट्रक भर के यहाँ से माल इधर उधर कर दिया, और ऐसा मुझे लगता है कि शायद इन्फॉर्मेशन उनको मिल गई थी। क्या कारण था कि कल कंपनी की तरफ से आया है, आपके साथ में कोई फूड इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स वगैरह? वो ये बता हमारे यहाँ से कोई फूड वाला, जैसे कि कल से आप आए थे 2-3 दिन से, और आप कह रहे हैं कि यहाँ से काफ़ी माल भी जा रहा था, तो उस समय आप लोग ने कार्रवाई करना क्यों उचित नहीं? ये 1 दिन पहले हम तो कल ही करने वाले थे, लेकिन कल यहाँ सीएम साहब का कोई प्रोग्राम था, हम कल ही यहाँ आने वाले थे। उस वजह से जो थाना टीआई साहब हैं उन्होंने कहा कि अभी हम फोर्स अवेलेबल नहीं करवा सकेंगे, इसलिए हमारी थोड़ी सी पोस्टपोन होकर कल की डेट आ जाएगी। जब माल जाने लगा तो आपको ऐसा लगा नहीं कि कहीं ना कहीं आपकी कार्रवाई प्रभावित हो सकती है? देखिए, माल बिल्कुल लगा था, हमको लगा था, इसलिए हमने काफ़ी कोशिश की थी कि जितने जल्दी हो सके सवेरे हम उतने जल्दी कर सकें। बट उस समय क्लियर कट हमको इंस्ट्रक्शन थे कि अभी आज के दिन आप कुछ ना करें, क्योंकि VIP मूवमेंट था हर सड़क पे, इस तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट ना हो। टीआई साहब ने हमको, या कहीं ऐसा तो नहीं कि माल निकालने का एक तरीका था? इस पर सवाल उठ रहा है। ये जिस फार्म में अभी आप लोग ने कार्रवाई की, इस फार्म का क्या नाम है, कौन किस तरह से? आप किशन चंद बोलूमल इस फर्म का नाम है, और इनके जो प्रोप्राइटर हैं वो विनोद सचदेवा जी हैं। उनकी एक दुकान है उधर सुभाष चौक पे, किशन चंद बोलूमल के नाम से, और ये कॉम्प्लेक्स भी पूरा उन्हीं का है, प्रोडक्शन पूरा उन्हीं का चल रहा था। बालाघाट से पंकज लहरवाल, सागर टीवी न्यूज। आपके सपने अब होंगे पूरे। चालीसा हिलव्यू के साथ तिरुपति डेवलपर्स एंड कॉलोनाइजर्स की नई पेशकश 7.83 एकड़ में आवासीय प्लाट। चालीसा हिलव्यू सर्व सुविधा युक्त कॉलोनी में सभी साइजों में आवासीय प्लाट उपलब्ध है। पूर्णतः वैध कॉलोनी, संपूर्ण रूप से कवर्ड कैंपस, गार्ड रूम, पार्क, 24 घंटे CCTV से सुरक्षित कैंपस, चौड़ी CC रोड, प्राकृतिक सुंदर पहाड़ों के बीच स्थित कॉलोनी, प्रदूषण मुक्त वातावरण, वाटर सप्लाई ओवरहेड टैंक द्वारा, सीवर लाइन हेतु सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, सुंदर स्ट्रीट लाइट, राष्ट्रीयकृत बैंकों से फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है किशोर न्यायालय के पास, राजघाट रोड, लिंक रोड, तिली सागर।